अब देखो, जो मैं वर्ड समझा रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज मीनिंग वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट? देखो, एक मैं बोलता हूं वर्ड होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? देखो सुनना ध्यान से। ऐसा प्रॉफिट जो प्योर मेरे बिजनेस ऑपरेशन का प्रॉफिट है। ऐसा प्रॉफिट, जैसे आज मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरे को प्योर वो प्रॉफिट जो पढ़ाने से होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब पढ़ाने पर जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है ऑपरेटिंग। जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, साथ में मान लो शेयर का काम करता हूं, और शेयर का काम करने पे कोई डिविडेंड आता है। अब ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है मेरी, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ाने की है। मेरा जो कोर बिजनेस का प्रॉफिट है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब मैं यहां से यहां पे आता हूं, कहां पर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर कहां आता हूं, तो यहां हम लोग, जैसे मान लो ये डिविडेंड है। अब डिविडेंड आया तो सबसे पहले बताओ इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम? मान लो मैंने, अज्यूम करो, इंटरेस्ट पे किया। अब बताओ इंटरेस्ट किस पे करता हूं मैं? बताओ। डिबेंचर पे या लोन पे? अब इंटरेस्ट पे किया तो ये कौन सी एक्टिविटी है? अब ये मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो ये कोई बिजनेस, आज टीचर को सैलरी दी वो बिजनेस का खर्चा है, बट ब्याज देना क्या बिजनेस का खर्चा है क्या? तो इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो रूटीन इनकम का पार्ट नहीं है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? जो रूटीन एक्सपेंस नहीं है। अब आप एक चीज समझना, जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैंने आपको बताया हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? यहां से हम लोग कौन से फिगर पे जाएंगे? अब नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जिसमें सारी इनकम है, भले वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, भले वो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस हो गए, सब कुछ है, बट इसका मतलब क्या है? ये प्योर मेरी कौन सी इनकम है? बिजनेस की इनकम। अब जब मैं नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाता हूं, आप एक चीज समझना, मैंने आपको पीएनएल का एक फॉर्मेट बताया था, सबको ध्यान है? मैंने बताया था, मान लो पीएनएल का जो फॉर्मेट है, लेट से इसमें मैंने लिखा बाय सेल्स, या लिखा मान लो मैंने टू परचेज। ये क्या आ गया मेरा? जीपी। ये बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है। यहां से मैं इधर आया जीपी पे, मैं इधर सारे सैलरी लिखा, डेप्रीशिएशन लिखा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख दिया। फिर मैं लिखा मान लो टैक्स। तो ये कौन सा है? प्रॉफिट। अब मेरे को बताओ, ये ऑपरेटिंग इनकम है, गुड्स मेरा बिजनेस का काम है, ये ऑपरेटिंग खर्चा है। इधर मान लो मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये मैं इधर लिख दिया। मान लो कोई डिविडेंड आया, वो इधर लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो इनकम है, ये वाली जो इनकम है, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है क्या? व्हाट डज दिस इंडिकेट बाय डिविडेंड? बाय डिविडेंड पीएनएल का क्रेडिट साइड में क्या इंडिकेट करता है? डिविडेंड पे किया वही तो इंडिकेट कर रहा है ना। बाय डिविडेंड पीएनएल क्रेडिट साइड में क्या इंडिकेट कर रहा है? डिविडेंड पे किया, डिविडेंड क्या हुआ? रिसीव हुआ। ठीक है, तो आप बोल रहे हो सर इसका मतलब है डिविडेंड हमारे को रिसीव हुआ है। अच्छा, डिविडेंड रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग है। तो आप मेरे को बताओ, क्या ऑपरेटिंग के अंदर, अब आपने इधर लिखा जनरल रिजर्व, इधर लिखा डिविडेंड, ये डिविडेंड कौन सा है और ये वाला कौन सा है? तो ये मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट आया जो कहां चला गया? अब बताओ, मैं सबसे पहली स्टेप है यहां पर आया, ये नेट प्रॉफिट कौन सा था? ये तो सबको समझाई दिया मैंने आप लोगों को।
अभी मेरे को एक बात बताओ, जब मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ चुका हूं, मतलब मैं ये ब्लू पेन से मैंने मार्क किया, मैं यहां तो खड़ा हूं अभी एट प्रेजेंट। अब मेरे को जाना है कौन से प्रॉफिट पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाऊंगा तो सबसे पहले बताओ, ये जो डिविडेंड आया, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है? क्या डिविडेंड आना मेरी ऑपरेटिंग इनकम है? यस और नो? नहीं। कौन सी इनकम है? इन्वेस्टिंग। तो एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बट आप मेरे को बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? है ना? तो अब बताओ, जब अच्छा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड है कि नहीं है? आपने यहां से स्टार्ट किया, सुनो, यहां से स्टार्ट किया, आप यहां तक आए, तो यहां पे आपने डिविडेंड जो रिसीव हुआ उसको लेस किया था क्या? सबसे पहले बताओ, इस वाले नेट प्रॉफिट में है कि नहीं है? डिविडेंड मतलब डिविडेंड इनकम जो है, मैं इनकम की बात कर रहा हूं। अब जब आप यहां से यहां पर आए, ये एरो जो लगाया मैंने, ठीक है ना, बताओ क्या इस एरो वाले फिगर में ये डिविडेंड इंक्लूड है क्या? आपने ऐड कर दिया, इसका इफेक्ट रिमूव कर दिया, इसका इफेक्ट रिमूव कर दिया, ये जो फिगर आया इसमें इसका इफेक्ट रिमूव हुआ क्या? ये जो मैंने मार्क किया एरो से डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड का नहीं हुआ ना? तो ये डिविडेंड इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, है ना? तो अब मेरे को बताओ, ये आप बोल रहे हो सर ये तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इस वाले में तो डिविडेंड इंक्लूड है। अब जब यहां से आप यहां जा रहे हो तो यहां पे प्योर वो प्रॉफिट आना चाहिए जो बिजनेस का प्रॉफिट है। तो आप बताओ, और डिविडेंड आना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो इन्वेस्टिंग में आप लिखोगे ना डिविडेंड रिसीव, और इधर भी तो इंक्लूड हो रहा है, तो क्या करना चाहिए बताओ? उसको यहां से माइनस कर देना चाहिए। मेरे को ये लॉजिक चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए माइनस क्यों किया। रटाने में भी रटा दूंगा फॉर्मेट, लेस कर दो डिविडेंड, ऐड कर दो इंटरेस्ट, बट लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि क्योंकि डिविडेंड किधर जाएगा? इन्वेस्टमेंट। और अगर ये नेट प्रॉफिट में भी डिविडेंड है तो दो बार काउंटिंग होंगी ना डिविडेंड की। ऐसे डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग में लेस होगा, तो आपने यहां ऐड किया था ना, वरना दो बार लेस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो रास्ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो रास्ता है, उसमें ध्यान रखना जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको माइनस करने का है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में बताओ, जो इन्वेस्टिंग, डिविडेंड आना कौन सी एक्टिविटी है? बोलो। इन्वेस्टिंग। तो वो जाना इन्वेस्टिंग में चाहिए, तो यहां से हटाना पड़ेगा। रेंट आना, रेंट आना, रेंट रिसीव होना ऑपरेटिंग है क्या? फिर गड़बड़ कर रहे हो। रेंट रिसीव होना इन्वेस्टिंग है ना, तो यहां से क्या होना चाहिए? वो आप जब यहां बताओगे इन्वेस्टिंग में रेंट रिसीव, तो यहां से हटाना पड़ेगा ना। यस और नो? समझ आया? अच्छा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना, डिबेंचर पे ब्याज देना, कौन सी है बोलो? तो आप मेरे को बताओ, फाइनेंसिंग है, तो आपने जो ये स्टार्टिंग किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, क्या इसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस हुआ क्या? आप देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अपना ये फिगर था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां जो फिगर था, इसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट आप माइनस कर चुके हो ना, ये दिख रहा है ना, डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। अब बताओ, अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट देना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है ना, तो ये क्या होना चाहिए? अच्छा, सैलरी देना कौन सा खर्चा है? तो कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग खर्चा है, माइनस हो चुका है, और लेस भी यहीं से होना चाहिए था, तो लेस वापस कहीं करना ही नहीं है। डेप्रीशिएशन, अब डेप्रीशिएशन कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। क्या कैश कम किया क्या उसने? बट प्रॉफिट कम हुआ नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि नॉन कैश है ना। तो अब ये ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए
क्या करना चाहिए? नॉन कैश का एडजस्टमेंट करना है, जिसमें जनरली क्या होगा? डेप्रीशिएशन, या अपने को गुडविल रिटर्न ऑफ भी मिल सकता है। गुडविल मान लो ओपनिंग वैल्यू 50,000 है और क्लोजिंग 40,000 हो गई। पार्टनरशिप में तो क्या होता है, कैपिटल से चार्ज कर लेते थे, बट कंपनी में तो कैपिटल है ही नहीं, तो चार्ज कहाँ से किया होगा इसको आपने? मान लो गुडविल का ओपनिंग फिगर 50,000 था और क्लोजिंग 40। अब क्वेश्चन आपको ये बोलेगा नहीं कि गुडविल राइट ऑफ की, ये आपको समझना पड़ेगा कि 50,000 से अगर 40,000 हुआ मतलब गुडविल क्या हुई? एक तरह से राइट ऑफ। अब गुडविल राइट ऑफ की है तो बोलो क्या करेंगे फिर उस चीज को? नॉन कैश है ना, तो प्लस करेंगे। पेटेंट राइट ऑफ की है, नॉन कैश है तो प्लस करो, क्योंकि कैश कम नहीं कर रहा ना, वो प्रॉफिट तो कम हो रहा है। इसी तरह नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, जैसे कौन सा हो गया? डिबेंचर पे ब्याज देना, क्योंकि वो फाइनेंसिंग में जाएगा, तो यहां क्या कर दो उसको दोबारा। आपको लॉजिक समझ आ रहा है क्यों प्लस कर रहा हूं मैं वापस समझाऊं क्या? मैं फिर बोल रहा हूं, जो समझना चाहे समझ के करना, रटना नहीं है अपने को। और जिसको एंड में लग जाए नहीं आ रहा है समझ में, तो रटने का तो फिर ऑप्शन ही नहीं है फिर तो अपने पास में। और रटना भी नहीं हो रहा है तो एग्जाम ही छोड़ दो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ही छोड़ देना एग्जाम में, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको आप लेस फाइनेंसिंग में करोगे ना, और इसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी क्या कर दोगे आप, क्योंकि इसको इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे हम लोग। जब इन तीनों का एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। बोलो आई बात समझ में? दोबारा समझाऊं? क्लियर है? तो अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। लिख लिया था कैलकुलेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस रूटीन बिजनेस प्रॉफिट, routine business profit and does not include non-operating income, like interest received, dividend received, since they are part of investing activity. Since they are part of investing activity. अब नेक्स्ट लाइन लिखो नोट। देखो while calculating cash flow